नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका अपने परिवार मैथ्स विद जेलवाला में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको आपकी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे और मेरे द्वारा परसेंटेज कराई जा रही है और परसेंटेज में जो है मैंने कराया था कल जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन थे वेन डायग्राम पर आधारित। तो इसमें क्या था, ये क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर आप खुद से लगा देंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिस किसी मेरे भाई ने ये वीडियो कल देखी थी तो कल की क्लास में मैंने इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन कराए थे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ कि इसको कैसे बना सकते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए, ठीक। और सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। इसमें कितने हो गए? 74% उत्तीर्ण हो गए। जबकि दोनों सेक्शन में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये जो दे रखे हैं ये फेल वाले दे रखे हैं, ठीक। कॉमन जो दिए हैं फेल वाले दिए हैं। और यदि दोनों सेक्शन में कुल 720 उम्मीदवार क्या हुए? पास हुए हैं। तो टोटल जो डेटा दिया है 720 दिया है। तो उन कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। तो भाग लेने वाले तो टोटल होंगे ना, 100% होंगे, क्योंकि कुछ परसेंट पास हुए हैं कुछ परसेंट फेल हुए हैं, पर भाग लेने वाले तो क्या थे? 100%। तो अब हमें पता लग गया 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। हम बना लेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। दो सब्जेक्ट बना लिए। इस बनाने का फायदा ये रहा कि हमें यहाँ पे दिख गया कि ये तो क्या है? कॉमन है, ठीक है। ये क्या है? कॉमन है। अब उसने कहा है कि पहले वाली परीक्षा में क्या दिए हैं? उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं 66%। तो एक ये ए सेक्शन है और ये बी सेक्शन है। ए में कितने पास हुए हैं? 66% पास हुए हैं, ठीक है। और बी में कितने हुए हैं? 74%, ये भी पास हुए हैं। ये भी 74% क्या हुए हैं? पास हुए हैं, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं करा अपने पास से, सिर्फ जो लैंग्वेज में दिया है वो किया है। अब आगे क्या दिया है? उसने डेटा दिया है 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए हैं किसमें? दोनों सेक्शन में। अब ये जो दिया है ना दोनों, इस पे सवाल बनेगा। अब ये अगर पास वाले देता तो हम पास पे निकालते हैं हमारा आंसर। अगर फेल पे दिया है तो फेल से निकालेंगे। 5% क्या दिए हैं? 5% फेल दिए हैं। फेल लिख देता हूं। और काय में? बोथ में। कॉमन है ये, क्या है? 5% इसमें भी, बी में भी फेल हुए हैं और ए के भी 5% फेल हुए हैं, ठीक। अब जब 66% पास हुए हैं किसमें? ए में, तो टोटल तो कितने हैं? 100% है। तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे? तो इसमें टोटल फेल हुए होंगे कितने? 100 में से हम क्या घटा देंगे? 66 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 34, ठीक है। 34 6 40 60 100। तो 34% फेल हो गए किसमें? ए में, ठीक है। ये ए में फेल हो गए 34%। ऐसे ही बी के निकाल लेंगे। बी में 74% पास हैं, तो बी में ये निकाल लेंगे हम। 100 में से 74 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 26%, ठीक है। 26 4 30 और 30 70 100। तो 26% कौन से आ गए? बी में फेल आ गए, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये टोटल कितने हैं? 34% है। अब हमें ओनली ए वाले निकालने हैं। कौन से वाले? मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ जिससे आपको पहचान सही से हो जाए। तो कैसे? ये ब्लैक शेड दिख रही होगी आपको। तो इसमें क्या है? ए में कितने फेल हुए हैं? ए में ओनली ए में फेल हुए हैं कितने? 5 तो कॉमन थे और 34 टोटल थे, तो 29% ओनली ए। कौन से? ओनली ए वाले। ओनली ए वाले को कितने परसेंट हो गए? 29%, क्योंकि 5% ये है तो तब इन्हें मिला के 34% हो जाएगा। अब इसमें कितने हुए हैं? 26%। तो 5% तो ऑलरेडी थे, तो ये कितने परसेंट हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ओनली बी वाले। ओनली बी वाले कितनी हो जाएंगे? 5%। और टोटल 26 है तो 26 में से 5 गए, 21% ये हो गए। तो उम्मीद है आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब यहां से हम क्या निकलेंगे? टोटल फेल निकलेंगे। टोटल फेल। टोटल फेल कितना आया होगा? आप मुझे बताओ। टोटल फेल आया है कितना? 29% ए में, ओनली ए में। और ओनली बी में कितने आया है? 21%। 21% ये आ गया। और कॉमन कितने हैं? 5%। तो यही तो फेल हुए हैं बस। तो कितने हो जाएंगे? 29 और 21 कितने होते हैं? 29 और 1 30 और 20 50। 50 और 5 55% क्या हो गए? फेल हो गए। 55% टोटल फेल निकल के आ गए। तो पास कितने हुए होंगे? पास कितने हुए होंगे? 100 में से 55% घटा देंगे। 100% में से 55% घटा देंगे तो 45% हमारा
क्या आ गया, टोटल पास आ गए। तो उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे सवाल में जो उसने दिया है, उसने सवाल में यही दिया है कि दोनों सेक्शन में 720% पास हुए हैं। तो कितने परसेंटेज में कितना पास हो रहा है हमारा, 45%। तो 45% की वैल्यू किसके, 720 के। हमें यहाँ फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी 9 का मल्टीपल है और ये भी 9 का मल्टीपल है। क्या करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72। तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब हमें कहीं चाहिए क्या, हमें तो 100% चाहिए था ना। तो 100% की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये इसका 20 गुना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 20 गुना कितना हो जाएगा, 1600। 80 में 20 की गुना करेंगे, 8 दूनी 16, तो 1600 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो या इस तरह के सवाल अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आपके बताने से और आपके कमेंट करने से मेरा जो है मोरल और ज़्यादा अप होगा, और जिसके लिए आपको मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसे जो है रफ कर देता हूँ। देखिए, आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये हमारा नया टाइप शुरू होने वाला है। नया टाइप कौन सा है ये, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा, चुनाव पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है चुनाव के पर आधारित प्रश्न में, चुनाव पर आधारित प्रश्न में क्या पूछेगा, वो क्या दे देगा, कहेगा कि कुल मत कितने हैं, कुछ भी दे देगा कि कुल मत x% है, कि उसमें से कुल जनों ने वोट डाला, या उसमें से ये कह देगा कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, क्या कहेगा, 10% वोट लोगों ने वोट नहीं डाला। एक गांव में जितने भी वोट हैं, मान के चलिए 1000 वोट हैं, तो 1000 वोट में से ऐसा थोड़ी ना कि सभी के सभी वोट डाल देंगे। 10% लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वोट नहीं डालेंगे। तो 1000 ही मान के चल ले रहे हैं हम। 1000 वोट थे एक गांव में, उसमें से 10% ने क्या नहीं डाला, वोट नहीं डाला। तो 1000 का 10% कितना हो गया, 1000 का 10% 100 हो गया। ठीक है, 1000 का 10% 100 हो गया, ये आपको अच्छे से पता है। उसका 1/10 का भाग कौन सा होगा, 100 हो जाएगा। तो 100 लोग वोट नहीं डालेंगे, अब बच जाएंगे 900 वोट। अब 900 वोट में से वो ये कह देगा कि 10% अवैध हो गए। किसमें से, डाले गए वोटों में से कितने वोट 10% अवैध हो गए। तो इसमें से 900 में से कितने वोट अवैध हो गए, 10%। 900 का 1/10 भाग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 90 वोट और निकाल जाएंगे, तो इसमें से कितने बच जाएंगे, 890 वोट बच जाएंगे, 810 वोट बच जाएंगे, सॉरी, कितने वोट बच जाएंगे, 810। 90 वोट निकल गए। अब वो कहेगा कि ये वोट दो लोगों में बट गए, ये वोट दो लोगों में बट गए, और जो दूसरे वाले को मिले हैं उस पहले वाले का 90% मिले हैं। अगर इसे कितने मिल रहे हैं, 100 वोट मिल रहे हैं, तो इसे कितने मिल रहे हैं, 90 वोट मिल रहे हैं। ठीक, और जो है अब पूछ लेगा कि रेशो तो ये हो गया 10-9 का, 10-9 का रेशो हो गया। वो क्या पूछ लेगा, वो पूछ लेगा कि ये बताओ कि पहले वाले को कितने वोट मिले और दूसरे वाले को कितने वोट मिले। तो इनका योग कितना है, 19, और ये किसके बराबर होगा, जितने वोटों में ये बटे हैं। तो इस तरह से हम जो है इस सवाल को हम कर सकते हैं। और अभी जो है आपको भले ही ये समझ में नहीं आया हो, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट परसेंटेज पर ही आधारित रहते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, अभी आप क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है इलेक्शन पर आधारित। देखिए, ये पहला सवाल है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट कराया था आपको, और जिसको नहीं समझ में आया इससे बिल्कुल अच्छे तरह समझ में आ जाएगा आपको, कि केवल शिवा और राजू इस विद्यालय के चुनाव में, एक विद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। ठीक है, एक विद्यालय में चुनाव हो रहे थे ठीक है, और उसमें क्या हो रहा था, राजू और शिवा थे। शिवा को वैध मत, अब इसने पहले ही क्या दे दिया, वैध मत दे दिया, कि वैध मत के 55% मत प्राप्त हुए हो। ठीक है, अभी हमें ये तो पता नहीं वैध मत कितने हैं, पर आगे हमने पढ़ा कि 20% क्या थे, मत अवैध थे। तो 100% तो टोटल वोट थे, उसमें से 20% क्या थे, अवैध थे। अब क्या हुआ, यदि कुल 7500 मत क्या हो, पड़े हों, यदि 7500 मत पड़े हों, तो राजू को कुल कितने वैध मत पड़े। अब हमें क्या बताना है, हमें इसके करने के दो तरीके मैं आपको बता दूंगा। दो तरीके क्या है, एक तो 100 मान के, अगर हमारे पास कुल मत क्या है, 100% है, जब कुछ ना दिया हो तो 100% मान लेंगे कि 100% क्या है, टोटल मत है, टोटल वोट है। ठीक है, टोटल मत है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी।
कुल मत। ठीक है, इतने पढ़ने थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 100%। अब इसमें से 20% वोट क्या हो गए? 20% वोट अवैध हो गए। कितने हो गए? अवैध हो गए 20% वोट। अब कितने बचेंगे? 80% बचेंगे। ठीक, 80% बचेंगे। अब 80 में से एक को मिल गए कितने? 55%। और एक को मिल, जब 80 में से एक को 55% मिल गए वैध वोटों में से, और इसको कितने मिल जाएंगे? 45%। 45%। ठीक है, इतने ही तो मिलेंगे जब एक को इसमें से, क्योंकि ये 80 है तो 80 में से अपने आप में तो ये 100% है। यहाँ पे तो 80 है, 100% का, 100 का डेटा कितना है? 80 है 20%, पर ये 80 का 55% है और ये 80 का 45% है। अब क्या करेंगे? अब उसने दिया था, पहले ही दे दिया था कि कुल मत कितने थे? 7500 थे। तो 100% की ऑलरेडी हमें वैल्यू दे दी कितनी? 7500। ठीक, 100% की जब 2 जीरो से कितनी कट जाएंगी? 2 जीरो कट जाएंगी, तो एक जने की वैल्यू कितनी आ गई? 75 आ गई। अब 75 आ गई एक जने की वैल्यू। अब ये क्या है? इसका कितना? 80%। किसका? 7500 का। और 80 का कितना है? 45%। हमें कौन सी की बतानी है? कि राजू को कुल कितने मत मिले थे? राजू को कितने मिले थे? राजू को 45% तो मिले थे। ये राजू था, ये शिवा था। शिवा को 55% मिल रहे थे। तो राजू को जब 45% मिले तो किसका? 7500 का। 7500 का 20% तो अवैध हो गए, तो कितने बचे? 80%। ये 80% की वैल्यू थी, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। और इसका कितना हो जाएगा? जब ये 4/5 हो गया, और 4/5 का इसे कितने मिल रहे हैं? 45%। तो ये 45/100 करेंगे तो 5 निम 45, 20 पंजे 100, 9/20 हो जाएगा। 5 निम 45, 20 पंजे 100, और 20 पंजे 100, 2 जीरो हो जाएंगे, ये 100 बन जाएंगे। 20 और 5 की गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब बच गया कितना? 9 चौक 36 बचा। 4 75 की 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो 300 हो गया। और गुना किससे होगी? 75 की 300 में गुना होगी, और ये बच रहा था 9, 9 की गुना होगी, कितना हो जाएगा? 2700। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं, कितना? 2700। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर जिस किसी को कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आया होगा तो सवाल को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है केवल शिवा और राजू, दो जने थे, एक विद्यालय में चुनाव में खड़े होते हैं, और शिवा को कुल वैध मतों का, कुल मतों का नहीं, वैध मतों का 55% मिल जाता है। अभी हमें पता तो है नहीं कि वैध मत हैं कितने, कुल वोट तो कितने? 100% है। आगे कहा वैध मतों का 55% मिल जाता है और 20% अवैध हो गए। 20% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। और यदि कुल मत, इसने दे दिया यहाँ पे, यदि कुल मत 7500 हैं, और तो राजू को कुल कितने वैध मत मिले? ठीक है, राजू को ये बताने कितने वैध मत मिलेंगे। अब 7500 तो उसने कितने दे दिया? टोटल दे दिया। 7500 कितना दे दिया? ये कुल मत दे दिए। कितने मत दिए हैं? कुल मत दिए हैं। ठीक, अब इसमें से 20% तो अवैध हो गए। 20% अवैध होने का मतलब है 1/5 अवैध हो गए। ठीक है, 20% का मतलब 1/5 ही तो होता है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। ये मैं लिख देता हूँ, गलती से 25 लिखा गया है। कितना? 20% 1/5 होता है इसकी फ्रैक्शन। तो जब 1/5 अवैध हो गए तो कितने? 4/5 तो क्या रहे होंगे? 1/5 तो अवैध हो गए, तो कितने बचे होंगे? 5 में से एक अवैध हो गया तो 4/5 ही तो बचा होगा। तो 7500 का हम 4/5 निकाल देंगे। 7500 का कितना निकाल देंगे? 4/5 निकाल देंगे। 5 से कितनी बार? 15 बार। 1500, 15 चौका 60, तो 6000 वोट अभी बच गए हैं। ठीक, इतना। ये कौन से वोट हैं? ये वैध वोट हैं। कौन से वोट हैं? वैध वोट हैं। अब जब ये वैध वोट है, इसमें से 55% किसे मिल गए? शिवा को मिल गए। शिवा को कितने मिल गए हैं? 55%। और इसको कितने मिले होंगे? 45%, क्योंकि 100% अपने आप में कोई भी संख्या है तो ये अपने आप में भी 100%। तो जब ये 100% है, उसमें से 55% इसे मिल गए, तो 100 में से 55 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 45% आ जाएगा। अब उसने पूछा राजू को कुल कितने वैध मत मिले, तो वैध मत कितने हैं? 6000 हैं वैध मत, और उसका कितना परसेंट मिल रहा है? 45% मिल रहा है। तो इसे 45% परसेंटेज हटेगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से कितना कट जाएगा? 2 जीरो, 56 30, 6 चौका 24, 3 27, और कितना हो जाएगा? 0 1 लास्ट में लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2700 वोट हो जाएंगे, जो किसे मिले? राजू को। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इसे खुद से लगाने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चुनाव पर आधारित है और बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो है यूपीपी 2013 में पूछा गया है।
क्या एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से क्या हो गया, हार गया, और कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो इससे आसान सवाल हो नहीं सकता, बिल्कुल बेसिक सवाल है, तो इसे वीडियो को पॉज करके आप खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बनता तो वीडियो आगे देख लीजिएगा। तो क्या है कि चुनाव में वोट कितने होंगे, 100% होंगे, कुल वोट तो कितने होंगे, 100% होंगे। अब दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ये था, एक उम्मीदवार ये था। अवैध की कहीं बात नहीं हुई, ना वोट डालने की, सबके सबने वोट दिया है। पर क्या हुआ, 41% मत प्राप्त किए एक ने और 5580 से हार गया। तो 100 में से एक ने कितने मत प्राप्त किए होंगे, 41% प्राप्त किए होंगे। जब एक ने 41% मत प्राप्त किए हैं तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, तो 100 में से 41 घटा देंगे, कितना, 41। टोटल 100 में थे तो टोटल 100 वोट थे, इसमें से 41% इसे मिल गए 100% में से, तो 100% में से 41% जाएंगे तो 59% बच जाएंगे। तो 59% जीतने वाले व्यक्ति को मिल गए होंगे। तो उम्मीद है ये ए था, ये बी था, तो कौन जीता, बी जीता, और ये हार गया, बी हार गया, ए जीत गया। तो कितने वोटों से हारा, ये कितने वोटों से हारा, जो 41% वाला जो है 5580 मतों से हार गया। तो वैसे कितने परसेंट से हारा, तो इसमें से 41 में से ये घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 18%। ठीक है, कितना अंतर आ रहा, 18% का आ रहा। 18% किसके बराबर है, 5580 के बराबर है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो सवाल में दिया था वैसा ही हमने लिख दिया। अब क्या है, हमें बताना है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% बराबर 5580 बटे 18। ठीक, अब हमें किसकी बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इसका 100 गुना है, तो इसमें भी 5580 बटे 18 गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसे देखो, 18 9 से कट जाएगा क्या, ये 5 5 10 8 18, जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए वो 9 से कट जाती है संख्या। 9 दूनी 18, 9 से कितना, 9 6 54, बच गया 1, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 620, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 31 दूनी 62, 2 तिया 6, तो ये कम दो 310। 310 में 100 की गुना होगी, काय में 310 में 100 की गुना होगी। ठीक है, यहाँ से 310 में 100 की गुना होगी तो कितना आ जाएगा, 31, के पीछे 3 जीरो लग जाएंगे, 31,000 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये सेम एज इट इज सवाल है जैसा पिछला सवाल था। क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलते हैं, कि कुल वोट कितने होंगे, 100% होंगे, और उसमें से 57% एक व्यक्ति को मिल जाते हैं। यदि वह दूसरे उम्मीदवार को कितने वोटों से हरा देता है, 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वह केवल दो उम्मीदवार हैं, उसमें सिर्फ दो ही उम्मीदवार हैं, तो अब हमें पता लग गया कि 100% वोट है, तो ये कितने वोटों में बट रही होंगी, 2%, दो लोगों में बट रही होंगी। तो दो लोगों में बटने का क्या होगा, एक को 57, ए से ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, तो जीतने वाले को 57% मिल रहे होंगे। कैसे, क्योंकि 100 में से जब 57 घट जाएगा तो ये कितने बचेंगे, 43% बचेंगे। अब इसे जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, 57%, और हारने वाले को कितने मिल रहे हैं, 43%। और ये कितने वोटों से हार जाता है, कह रहा ना कि दूसरे वाले जिसको वो 6524 वोटों से हरा देता है, तो जो जीतने वाला है और इसे हारने वाले को कितने वोटों से हरा दिया, 6524 वोटों से हरा दिया। ठीक है, कितने वोटों से हरा दिया, 6524 वोटों से हरा दिया। और परसेंटेज में कितने वोटों से हराया, 14 वोटों से हराया, तो 14% ही तो है अंतर। तो वोटों की संख्या कितनी है, 6524, और परसेंटेज कितना है, 14%, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 14% हम लिख सकते हैं, 14% की वैल्यू किसके बराबर है, 6524 के बराबर है। इतने सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब क्या है, अब हमसे पूछा है उसने कि उसने पूछा है तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं, हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 43%। तो हमें 43% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, 7 से ये कट रहा है, 7 से काट लेते हैं, कितना, 7 दूनी 14, 7 निम 63, बच गया कितना, दो, दो बच के 22 हो गए, 7 या 21, और 7 दूनी 14, 932 आ गई किसकी, 2% की वैल्यू। अब हमें यहाँ से 1% की भी निकालनी पड़ेगी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, बच गए 13 हो गए, 2 छिक 12, और 2 छिक 12। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 466 हो गई। अब हमें कितने परसेंट की चाहिए थी, हमें तो 43% की चाहिए ना, हारने वाले को बताना है। तो 43%, ये इसका कितना गुना है, 43 गुना है, तो ये भी इसका भी कितना हो जाएगा, 43 गुना। तो इसमें ही डायरेक्ट ही
43 की गुना कर देंगे तो 3 की और 6 की गुना होगी तो 3 छंग कितना होगा 18, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 8 होगा। तो अब ऑप्शन पे नजर मारेंगे, 0 है यूनिट डिजिट, नहीं हो सकता, 2 है यूनिट डिजिट, नहीं हो सकता, और 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। 8 इकाई अंक एक ही आंसर में है, गुना भी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20,038 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस तरह से भी आपको इकाई अंक का प्रयोग करके सवाल को जल्दी कैलकुलेशन में, फाइनल कैलकुलेशन हम ना करके हम यूनिट डिजिट की मदद लेके, और 90% जो है यूनिट डिजिट काम करता है, और कुछ चीजों में जिनमें यूनिट डिजिट नहीं काम करता उनके लिए मैं आपको जो है डिजिटल सम की वीडियो एक अलग से बना दूंगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि हमें फाइनल उत्तर तक कैलकुलेशन ना ज्यादा करनी पड़े और जल्दी सही आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ठीक है, इसे नोट करिएगा और अच्छे से देखिएगा, और आने वाले अगले सवालों में इनको अप्लाई करके देखिएगा इन तरीकों को, और इन तरीकों से आप बहुत जल्दी अपने क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। मैं इसे रफ कर देता हूं, ध्यान से नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी चुनाव पर आधारित सवाल है और अच्छा सवाल है। कांस्टेबल अभी हाल ही की परीक्षा में 2024 में पूछा गया है, और क्या दिया है, एक चुनाव में 8% मत है, कितने मत है, 8% मतदाताओं हैं, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। 100% कोई भी, कितने भी होते हैं, जितने भी टोटल कुल मत होते हैं वो 100% होते हैं, कितने होते हैं, 100% होते हैं। उसमें से कितने, 8% ने वोट नहीं डाला। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो 8% ने जब वोट नहीं डाला तो कितने हो गए, 92% बच गए। भाई 100 में से 8% वोट नहीं डालेंगे तो कितने बच जाएंगे, 92% बच जाएंगे। अब विजेता ने कुल वोटों का 48% प्राप्त करके अपने विरोधी को 110 वोटों से हरा दिया। अब उसने ये लाइन ध्यान से पढ़ना कभी भी इस तरह के सवाल में, अगर वो कहेगा कि वैध वोटों का, तो फिर इससे लेंगे हम वैल्यू, और उसने कहा कि कुल वोटों का 48%, कुल वोटों का 48%, इसमें से ही कुल वोट को आधार मान के, कुल वोट का कितना 48%, तो 100 वोट का 100% का 48% कितना हो जाएगा 48, तो ले तो इसमें से जाएंगे 48 पर, आधार किसे माना, कुल वोट को, तो 100 का 48% कितना हो जाएगा 48, ठीक। और टोटल थे कितने, 92 ही तो थे, जब 100 में से 8 ने वोट नहीं डाला तो कितने बच गए, 92 बच गए थे। और 100 को आधार मानते हुए उसने कितना बता दिया, 100 का 48% तो इसमें से दे दिए, बट ये 48 किस में से काउंट किए जाएंगे, वैध इन जो डाले गए वोट थे। तो 92 से 48 गए तो कितने बचेंगे, दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ कितने बचेंगे 8, 8 में से 4 गए 4, 44%। अब यहाँ हमें पता लग गया 48% वोट इसे मिल रहे हैं ए को, और 44% वोट किसे मिल रहे हैं, बी को, ठीक है। अब उसने कहा है कि, क्या कहा है कि अपने विरोधी से 110 वोट से हरा दिया, अपने विरोधी को कितने वोटों से हरा दिया, 110 वोटों से हरा दिया। इसने परसेंटेज में कितने वोटों से हराया, 4% से हराया। इतने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसी तरह का सवाल पीछे कर चुके हैं। तो परसेंटेज का अंतर कितना आ रहा है, 48 में से 44 जाएंगे 4%, और वोट कितनी है, वोट है 110, कितनी वोट है 110 वोट है, तो ये 4% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 110 के। जब 4% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 110 के हो गई। अब हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कैसे निकलेगी, कुल मत तो अपने आप में 100% थे ना, अगर पूछता वो डाले गए मत होते तो 92% की वैल्यू निकालते। अब उसने पूछा कुल मत, कुल मत तो हमारे 100% ही थे ना, ये रे देखो, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100% इसका कितना गुना है, 25 गुना है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की, 25 गुना हो जाएगी, तो 110 गुना 25। तो अब देखो जीरो है यूनिट डिजिट में, तो इकाई अंक जीरो ही आएगा हमेशा, तो ये हमेशा नहीं, ये नहीं हो सकता उत्तर। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, 25 की एकम 25 तो 5 आएगा, 25 एकम 25, इसमें ही आ रहा है सिर्फ 5 यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के बाद ढाई अंक में 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इस तरह से हम पूरा भी सोल्व नहीं करेंगे, और अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, 0, 11 पंजे 25, 11 दूनी 22, 5 27, 2750 इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यूनिट डिजिट का प्रयोग करना भी अच्छे से आ रहा होगा। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, कौन, एक ए है और एक बी है। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति में से 10% ने भाग नहीं लिया। तो मतदाता सूची में कितने व्यक्ति होंगे, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 100% क्या होंगे मतदाता, ये सूची होगी, कितनी होगी,
ये सूची होगी, ठीक है। 100% की होगी, इसमें से कितने परसेंट, 10% ने क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया, तो कितने परसेंट ने लिया होगा, 90% ने लिया होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 90% ने भाग लिया, और इसमें से 90% जिन्होंने भाग लिया उसमें से भी क्या कह रहा है वो, 10% क्या है, 60 मत जो है अवैध घोषित हो गए। तो इसमें से ही क्या हो गए, 60 मत अवैध हो गए, क्या हो गए, अवैध हो गए। तो उम्मीद है आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से बच कितने जाएंगे, अब बच जाएंगे 90% माइनस 60 वोट बच जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, आगे हमने पढ़ा कि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का, कुल सूची कितनी थी 100%, उसका 47% हो। तो आधार किसे माना है, कुल सूची को, तो मिलेंगे तो इसमें से ही ए को इसमें से ही मिलेंगे कितने, 90% में से, इसमें से 100% का 47% मिल गए। जब इसे 47% मिल गए तो इसमें से 47 घटा देंगे, बचे हुए किसे मिलेंगे, बी को मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं साइड में कि 90% माइनस 60 माइनस 47%, तो कितना आ गया, परसेंटेज में से परसेंटेज वाली वैल्यू घटेगी, 90 में से 47 गए कितने, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ बचेंगे कितने 8, 8 में से 4 गए 4, तो 43% तो ये आ गए, माइनस 60। तो ये वोट किसे मिले, ये बी को मिले, तो बी के वोट लिख दूं यहाँ पे 43% माइनस 60, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक इस सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब कह रहा है कि यदि बी को 308 मतों से पराजित कर दिया हो तो वोट कम किसे मिले, देखो इसे तो पूरे 47% मिल रहे हैं, इसे 43% में से भी 60 वोट कम मिल रहे हैं, और पराजित कितने से कर दिया, 308 वोटों से पराजित कर दिया, किसको, बी को, ए ने। तो कितना अंतर आ रहा, अब इनका अंतर देखेंगे ना, 47% माइनस 43% माइनस 60, तो जब हम यहाँ करेंगे इन दोनों का अंतर 47% माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ये 43% था, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, 43% माइनस कितना हो गया 60, ठीक है। अब ये किसके बराबर, ये अंतर इसके बराबर, किसके, 308 के बराबर। तो उम्मीद है कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 47% माइनस ये हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 43% हो जाएगा। अब ये काहे का, ये भी ब्रैकेट खुला तो माइनस माइनस की गुना क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, प्लस 60 इजिकल टू किसके, 308 के। अब क्या होगा, 47% में से 43% घटेगा, कितना, 4%, और ये क्या है, प्लस का है तो ये बराबर से इधर जाएगा, तो 308 में से, 308 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना, 308 में से माइनस हो जाएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा, 248। देखो 8 में से 0 गए 8, और 30 में से 6 गए 24, ठीक है, 248 आंसर आ गया, ये आ गया, ठीक। अब ये 4% की वैल्यू है, उसने पूछा क्या था, उसने पूछा है कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने थे, 100%। तो अगर मैं इसमें भी 100% की वैल्यू बनाने के लिए इसमें 25 से गुना करता हूं, तो मुझे इसमें भी 25 से ही गुना करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 200, और 25 चौक का 100, 100 और 20 120, फिर जीरो, हासिल लगे कितने, 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 62 इसका राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। आज हमने जो है 7 से 8 सवाल जो हैं क्या किए हैं, चुनाव पर आधारित किए हैं, और अगली वीडियो में हम जो है जनसंख्या पर आधारित करके और मिसलेनियस जो टाइप है, और एक इसमें कमीशन बेस्ड सवाल और रह जाते हैं, उनको भी मैं आपको कराने वाला हूँ। अच्छे से धैर्य बना के रखिए, अच्छे से समझते चलिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए, और कहीं अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए में कहीं को आपको कोई दिक्कत लगती है या कोई कमी महसूस होती है, तो जो भी है आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए जो है बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा, और मैं जो है और अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट देने की, डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।